हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो जो पिछली वीडियो थी पार्ट 1, उसमें हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था। बट इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, आज एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम जो है उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि वो कैसे डेवलप होते हैं और क्या उनका स्ट्रक्चर होता है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, ठीक है, कैसे जो है एंथेरोजॉइड्स जो होते हैं वो एग सेल तक पहुंचते हैं। तो स्टार्ट करते सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे कि जो एंथ्रीडियम है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। तो देखो, जो एक मेच्योर एंथ्रीडियम होता है वो ग्लोब्यूलर शेप का या ओवल शेप का या क्लब शेप्ड का होता है। और ये क्या होता है कि जो एंथ्रीडियल चैम्बर है, एंथ्रीडियल चैम्बर का जो बेस होता है या जो बॉटम है, उससे ये अटैच रहता है थ्रू अ शॉर्ट मल्टी सेल्यूलर स्टॉक, ठीक है। मल्टी सेल्यूलर स्टॉक के थ्रू क्या होता है, वो अटैच रहता है एंथ्रीडियल चैम्बर से। अब क्या होता है कि जो एंथ्रीडियल चैम्बर है वो डॉर्सल सरफेस पे ओपन होती है एक स्मॉल पोर के थ्रू, जिसको हम बोलते हैं ऑस्टियोल, ठीक है। जो बॉडी होती है ना एंथ्रीडियम की, उसमें क्या होता है, सॉलिड मास होता है फर्टाइल क्यूबिकल सेल्स का, जिनको हम एंड्रोसाइट्स बोलते हैं। और इन्हीं एंड्रोसाइट्स से आगे क्या बनता है, एंथेरोजॉइड्स बनते हैं। और ये जो होते हैं, जो एंड्रोसाइट्स होते हैं, ये एक स्टरलाइज जैकेट, स्टरलाइज सेल्स की जैकेट होती है, उससे ये कवर्ड, उससे ये सराउंडेड रहते हैं, ठीक है। स्टरलाइज सेल्स क्या होते हैं, जिनके पास रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी नहीं होती है, दैट लॉस देयर कैपेबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, ठीक है। ये चीज है। तो ये था हमारा एंथ्रीडियम का स्ट्रक्चर। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो ये एक मैच्योर एंथ्रीडियम है, ये स्टॉक है, और यहाँ पे क्या है, ये स्टरलाइज सेल्स की जैकेट है, और यहाँ पे एंड्रोसाइट मदर सेल्स हैं, ठीक है, एंड्रोसाइट मदर सेल्स हैं। और ये पूरा हमारा मैच्योर एंथ्रीडियम का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि एंथ्रीडियम जो है वो डेवलप कैसे होता है, कैसे वो बनता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो एंथ्रीडियम है ना, वो एक सिंगल सुपरफिशियल सेल होता है। डॉर्सल सरफेस जो होता है थैलस का, वहां पे एक सिंगल सुपरफिशियल सेल होता है जिससे एंथ्रीडियम बनता है, और उस सुपरफिशियल सेल को हम एंथ्रीडियल इनिशियल बोलते हैं, ठीक है। और ये लार्ज सेल होता है और इसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है। ये है, ये डॉर्सल सरफेस है, और यहाँ पे देखो एक एंथ्रीडियल इनिशियल है, और इसी से क्या होगा, पूरा एंथ्रीडियम जो है वो डेवलप होगा। उसके बाद क्या चीज है कि ट्रांसवर्स वॉल्स जो है वो डिवाइड करती है। ये सेल है तो इसके बीच में ट्रांसवर्स वॉल के थ्रू क्या होती है, डिवीजन होता है, और एक आउटर सेल बनता है और एक बेसल सेल बनता है। तो आउटर सेल जो होता है वो अपर सेल होता है, बेसल वाला क्या होता है, लोअर होता है। देखो आउटर सेल क्या करता है, ये क्या करेगा, आउटर सेल से एंथ्रीडियम बनेगा, और जो ये बेसल सेल है उससे क्या बनेगा, एंथ्रीडियम की स्टॉक बनेगी। हमने कहा है ना कि स्टॉक के थ्रू क्या होता है, एंथ्रीडिया जो है वो एंथ्रीडियल चैम्बर से अटैच रहता है, एंथ्रीडियल चैम्बर के बॉटम से अटैच रहता है। तो यही बेसल सेल क्या होगा, वो स्टॉक फॉर्म करेगा, और आउटर सेल क्या करेंगे, एंथ्रीडियम बनाएंगे, ठीक है। देखो क्या होगा कि जो आउटर सेल होगा वो एंथ्रीडियम फॉर्म करेंगे, और जो बेसल सेल होगा वो जो स्टॉक होता है उसको फॉर्म करेगा, ठीक है। उसका जो एम्बेडेड पार्ट होता है स्टॉक का, वो फॉर्म करेगा। अब क्या होगा कि जो आउटर सेल होते हैं वो 4 सेल्ड फिलामेंट बनाते हैं। 2 बार इसमें सक्सेसिव ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, और 2 बार जब इसमें डिवीजन होता है तो ये 4 सेल्ड फिलामेंट बनाते हैं। बेसल सेल तो एज इट इज है देखो, लेकिन ऊपर क्या है, 4 सेल्स बने हैं, ठीक है। जो ऊपर के 2 सेल्स होते हैं उनको प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल्स बोला जाता है, प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल बोला जाता है, और नीचे के जो 2 सेल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्टॉक सेल बोलते हैं, ठीक है। अब क्या है कि देखो, जो प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल्स होते हैं उसमें वर्टिकल डिवीजन होता है, और वो 2 टायर्स बनाते हैं 4 सेल्स के, ठीक है। 4 सेल्स ईच, ऐसे वो टायर्स बनाते हैं, और उसमें एक टायर में 4 सेल्स होते हैं, ठीक है। सेल्स ऑफ बोथ द टायर्स, दोनों ही टायर्स के जो सेल्स होते हैं वो पेरिक्लिनिकली डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करके वो क्या बनाते हैं, 8 सेल्स में डिवाइड करते हैं, और एक आउटर स्टरलाइ प्राइमरी जैकेट सेल्स बनाते हैं, और क्या बनाते हैं, इनर फर्टाइल प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स बनाते हैं। यानी कि एक तो प्राइमरी जैकेट सेल्स बनेंगे और एक प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स फॉर्म होंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर आपको देखो डायग्राम समझ में आ जाएगा। नीचे क्या है देखो, स्टॉक सेल्स हैं, यहाँ पे प्राइमरी जैकेट सेल्स हैं ये, जिनसे जैकेट बनेगी स्टरलाइज सेल्स की, और अंदर जो है वो क्या है, प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स प्रेजेंट है। अब क्या होता है कि जो ये प्राइमरी जैकेट सेल्स है ये डिवाइड करते हैं और क्या बनाते हैं, एक 1 सेल्ड थिक स्टरलाइज सेल्स की जैकेट बनाते हैं। ये देखो 8 सेल्स होते हैं, ठीक है, जैकेट में, और अंदर एंड्रोगोनियल प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स होते हैं। ये जो प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स होते हैं ये बार बार डिवाइड करते हैं, जितने बार भी पॉसिबल है कि ये डिवाइड कर सकते हैं उतनी बार ये डिवाइड करते हैं, और एक मास बनाते हैं सेंटर में, जिनको हम क्या बोलते हैं, उस मास को हम क्या बोलते हैं, एंड्रोसाइट मदर सेल्स। ठीक है, देखो ये जैकेट सेल बन गई, ये पूरी जैकेट सेल है, ये स्टॉक है, और ये अंदर एंड्रोसाइट मदर सेल्स हैं। और हर क्या होता है, फिर क्या होते हैं कि जो ये एंड्रोसाइट मदर सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं डायगनली और एंड्रोसाइट सेल्स बनाते हैं। देखो ये एंड्रोसाइट मदर सेल था, इसने डायगनली डिवाइड किया, और डायगनली डिवाइड करने के बाद 2 इसमें एंड्रोसाइट सेल्स बने, ठीक है, और फिर ये एंड्रोसाइट सेल्स से क्या होता है, एंथेरोजॉइड जो है वो डेवलप होता है। ठीक है, देखो एंथेरोजॉइड जो रिस्किया में होता है वो इस तरीके से होता है, इसमें 2 फ्लैजिला होते हैं, ठीक है, बायफ्लैजिलेट होता है। तो ये था हमारा एंथ्रीडियम, कि क्या एंथ्रीडियम का स्ट्रक्चर होता है और कैसे उसकी डेवलपमेंट होती है, कैसे वो बनता है। अब हम पढ़ेंगे कि आर्चिगोनियम क्या होता है, यानी कि फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होता है। तो एक जो मैच्योर आर्चिगोनियम होता है ना, वो फ्लास्क शेप्ड का होता है, ठीक है, और वो आर्चिगोनियल चैम्बर से, जैसे एंथ्रीडिया जो है वो एंथ्रीडियल चैम्बर से अटैच रहता है टू द बॉटम, वैसे क्या होता है जो मैच्योर आर्चिगोनियम होता है वो भी क्या होता है कि आर्चिगोनियल चैम्बर का जो बॉटम है, जो बेस है, उससे क्या होता है, अटैच रहता है, ठीक है, बाय अ स्टॉक। और जो आर्चिगोनियम होता है ना, वो बेसल स्वॉलन क्या होता है, वेंटर, और अपर इलोंगेटेड और नैरो क्या होती है, नेक। वेंटर और नेक 2 पार्ट्स होते हैं आर्चिगोनियम के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेक। नेक किससे बनी होती है, 6 वर्टिकल रोज होती हैं सेल्स की, और हर रो में क्या होते हैं, 6 to 9 सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि ये यूनिसेरिएट रोज होती हैं 4 to 6 सेल्स की, और ये जो 4 to 6 सेल्स की जो रो होती है ना, ये नेक में प्रेजेंट होती है, और इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, नेक कैनाल सेल्स बोलते हैं, ठीक है। टिप जो होती है ना नेक की, जो नेक की टिप होती है वो किससे कवर्ड रहती है, 4 लार्ज कवर सेल्स होते हैं, और ये कवर सेल्स क्या करते हैं, नेक के ऊपर होते हैं और नेक को ये कवर करके रखते हैं। अब है कि वेंटर क्या होता है, ठीक है। अब सबसे पहले वेंटर पढ़ेंगे। देखो ये है एक मैच्योर आर्चिगोनियम, यहाँ पे आपके कवर सेल्स हैं, ये नेक है पूरी, और यहाँ पे जो ये 6 सेल्स हैं ये नेक कैनाल सेल्स हैं, ये वेंटर है, ये सोलन पार्ट जो है, यहाँ पे एक वेंटर कैनाल सेल है, एक एग है, और यहाँ पे स्टॉक है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, देखो वेंटर जो होता है उसमें एक 1 सेल्ड थिक स्टरलाइज सेल्स की जैकेट होती है, ठीक है। देखो ये स्टरलाइज सेल्स हैं, इसकी जैकेट है। और क्या होता है कि वेंटर में एक वेंटर कैनाल सेल होता है, और एक क्या होता है, ऊस्पेयर होता है, या फिर एक बड़ा क्या होता है, एग होता है। तो अब हम पढ़ेंगे कि डेवलपमेंट कैसे होती है, कैसे आर्चिगोनियम हमारा फॉर्म होता है। आर्चिगोनियम भी क्या होता है, एक सिंगल सुपरफिशियल सेल होता है जिसको हम आर्चिगोनियल इनिशियल बोलते हैं, उससे आर्चिगोनियम बनता है, और ये लार्ज होता है, और क्या होता है उसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है। देखो ये है, तो ये आर्चिगोनियल इनिशियल है, इससे पूरा आर्चिगोनियम जो है वो फॉर्म होगा। अब क्या होता है कि जो सेल होता है ना, जो ये आर्चिगोनियल सेल होता है, इनिशियल सेल जो होता है, ये क्या करता है, डिवाइड करता है आउटर सेल और बेसल सेल में। देखो आउटर सेल ये हो गया ऊपर वाला, और बेसल सेल नीचे वाला। बेसल सेल क्या करता है, वो जो आर्चिगोनियम का एम्बेडेड पार्ट होता है, ये ऊपर वाला, सॉरी जो आउटर सेल है, आउटर सेल जो होता है ये आर्चिगोनियल मदर सेल बना की तरह एक्ट करता है, और जो बेसल सेल होता है वो जो एम्बेडेड पार्ट होता है आर्चिगोनियम का वो बनाता है, ठीक है। अब होगा कि आर्चिगोनियल मदर सेल्स जो होते हैं वो डिवाइड करते हैं, ठीक है, वर्टिकल ई
सेंट्रिक, ई सेंट्रिक मतलब थोड़ा सा सर्कुलर टाइप में, वो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और 3 पेरिफेरल सेल्स फॉर्म करते हैं। यहाँ पर आप देखो तो ये ऐसे आप यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, बट ये इस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ये इस फॉर्म में 3 पेरिफेरल सेल्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इन पेरिफेरल सेल्स के बीच में क्या होता है, एक सेल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल सेल होता है, बीच में होता है सेंटर में, और इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी एक्सियल सेल बोलते हैं, ठीक है। देखो ये है ना, यहाँ पे प्राइमरी सेल्स होगा और ये प्राइमरी सेल से एक पीछे तरफ को भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, प्राइमरी एक्सियल सेल है। यहाँ पे तो आपको ऐसे शो हो रहा है ये, पर एक्चुअली में ये ऐसे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये क्या हो गए, पेरिफेरल सेल्स हो गए 3, और सेंटर में क्या हो गया, प्राइमरी एक्सियल सेल प्रेजेंट होता है। अब क्या होता है कि ईच पेरिफेरल सेल, हर एक जो पेरिफेरल सेल होता है उसमें वो क्या होता है, रेडियल वॉल के थ्रू वो डिवाइड करता है और 6 जैकेट इनिशियल सेल्स फॉर्म करता है, ठीक है। इनिशियल सेल्स फॉर्म करता है। देखो जैसे ये है, यहाँ पे 3 सेल्स थे तो यहाँ पे डिवीजन हुआ, 2 सेल्स यहाँ पे बने, 2 यहाँ पर बने और 2 यहाँ पर बने, तो 6 जैकेट इनिशियल सेल्स फॉर्म कर दिए और सेंट्रल सेल जो है वो एज इट इज यहाँ पर रहता है। बाद में क्या होता है, देखो लेटर क्या होता है, इट डिवाइड्स ट्रांसवर्सली फॉर्मिंग 2 सुपर इम्पोज टायर्स ऑफ 6 सेल्स। एक अपर टायर होता है और एक लोअर टायर होता है। तो अपर टायर के सेल्स जो है वो नेक इनिशियल की तरफ एक्ट करते हैं, नेक इनिशियल की तरफ फंक्शन करते हैं, और जो लोअर टायर्स का जो सेल्स होते हैं वो वेंट्रल इनिशियल की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जो नेक इनिशियल्स होते हैं वो डिवाइड करते हैं ट्रांसवर्सली और वो आर्चिगोनियम की नेक फॉर्म करते हैं, ठीक है। और जो आर्चिगोनियम की नेक होती है उसमें 6 वर्टिकल रोज होती है। किसकी रोज होती है, नेक सेल की रोज होती है, ठीक है। और हर रो में क्या होता है, ईच रो कंप्राइजेज ऑफ 6 to 9 सेल्स, ठीक है। हर रो में क्या होते हैं, 6 से 9 सेल्स प्रेजेंट होते हैं। जो वेंटर इनिशियल्स होते हैं वो डिवाइड करते हैं, और जो वेंटर होता है आर्चिगोनियम का, जो स्वॉलन जो पार्ट होता है आर्चिगोनियम का, वो फॉर्म करते हैं। क्या होता है कि देखो हमने पीछे पढ़ा था कि क्या होता है, एक प्राइमरी एक्सियल सेल होता है, सेंट्रल सेल, और बाकी के 3 पेरिफेरल सेल्स होते हैं। तो जो प्राइमरी एक्सियल सेल होता है वो क्या करता है, एक ट्रांसवर्स वॉल के थ्रू डिवाइड करता है, और ये प्राइमरी एक्सियल सेल जो है ये डिवाइड करके क्या करता है, एक प्राइमरी कवर सेल बनाता है, और क्या बनाता है, सेंट्रल सेल फॉर्म करता है, ठीक है। देखो ये प्राइमरी कवर सेल हो गई, ये 2 सेल्स थे, ये 2 सेल्स है, ये एज इट इज है। जो प्राइमरी एक्सियल सेल था उसने ऊपर वाले ने क्या बनाया, अपर सेल जो होता है वो प्राइमरी कवर सेल होता है, जो लोअर वाला होता है वो सेंट्रल सेल होता है, ठीक है। ये है। अब जो प्राइमरी कवर सेल्स होते हैं, प्राइमरी कवर सेल्स क्या करते हैं, 4 कवर सेल्स बनाते हैं वर्टिकल डिवीजन से, और ट्रांसवर्स वॉल जो होती है वो सेंट्रल सेल को डिवाइड करती है। सेंट्रल सेल क्या होता है, जो सेंट्रल सेल होता है उसको वो डिवाइड करती है। सेंट्रल सेल कहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है, सेंट्रल सेल में वो डिवाइड करते हैं। और जो सेंट्रल सेल है वो प्राइमरी नेक कैनाल सेल और वेंट्रल सेल में क्या होता है, डिवाइड होता है। अपर सेल जो होता है वो प्राइमरी नेक कैनाल सेल होता है, और जो लोअर वाला होता है वो वेंट्रल सेल होता है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, जो अपर वाला हुआ वो प्राइमरी नेक कैनाल सेल हुआ, और जो लोअर वाला था वो क्या था, प्राइमरी वेंटर सेल। अब क्या होता है कि प्राइमरी नेक कैनाल सेल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, 4 to 6 नेक कैनाल सेल्स बनाते हैं। देखो यहाँ पे 4 to 6 नेक कैनाल सेल्स बनाते हैं रिपीटेड डिवीजन से, और जो वेंट्रल सेल होता है वो ट्रांसवर्सली डिवाइड करके क्या बनाता है, एक स्मॉल वेंटर सेल बनाता है ये, और एक लार्ज एक्सेल बनाता है ये, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, आर्चिगोनियम बनता है, जो एक्सेल है वो बनता है, और जो वेंट्रल सेल है वो फॉर्म होता है। अब क्या होता है, जब एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम दोनों फॉर्म हो जाते हैं उसके बाद क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होगी।
एंथ्रोजॉइड्स बनेंगे और जो ओवम है वो ऑलरेडी बन जाते हैं। उसके बाद फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होती है। तो फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 चीजों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वाटर। पहला तो क्या होता है कि एंथ्रीडियम से एंथ्रोजॉइड्स की लिबरेशन के लिए, फ्री होने के लिए वाटर इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या होता है कि एंथ्रोजॉइड को आर्चिगोनियम में ट्रांसफर करने के लिए वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या होता है कि जो नेक कैनाल सेल्स होती हैं आर्चिगोनियम की और वेंटर में वेंटर कैनाल सेल्स होते हैं, उन दोनों को डिसइंटीग्रेट करने के लिए क्या होता है, वाटर जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जैसे ही एंथ्रीडियम मैच्योर होता है तो एंड्रोसाइट्स क्या होते हैं, वो एंथ्रोजॉइड्स में डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, जो स्टरलाइज सेल्स की जैकेट होती है ना एंथ्रीडियम की, एट द एपिकल पार्ट, वहां पे क्या होता है, वो सॉफ्ट हो जाती है वाटर की वजह से। ठीक है, सेल्स जो होते हैं वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं और एक पोर बनता है, और उस पोर के थ्रू क्या होता है, एंथ्रीडियम से क्या होता है, जो एंथ्रोजॉइड्स होते हैं वो बाहर आ जाते हैं और डॉर्सल सरफेस पे फ्लोट करते हैं। फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होता है कि जो नेक कैनाल सेल और वेंटर कैनाल सेल होते हैं वो दोनों ही डिसइंटीग्रेट कर देते हैं ड्यू टू द वाटर, और क्या बना देते हैं, एक म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस फॉर्म करते हैं। एक फोर्स जो होता है विद इन द नेक, एक फोर्स क्रिएट होता है, और जिस वजह से क्या होता है कि जो कवर सेल्स होते हैं आर्चिगोनियम की नेक को जिन्होंने कवर किया होता है, वो भी क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। अब क्या होगा कि कवर सेल्स जो हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, जो नेक कैनाल सेल्स थे वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, वो डिसअपेयर हो जाते हैं। वेंटर सेल जो था वो भी नहीं होता। तो अब क्या होता है, एक पूरा एक प्योर फ्री एक पैसेज जो है वो बन जाता है फॉर द एंट्री ऑफ एंथ्रोजॉइड इन आर्चिगोनियम। ठीक है, फ्यू ड्रॉप्स जो होते हैं ना म्यूसिलेजिनस के, वो जो आर्चिगोनियम की नेक होती है उसके आसपास भी प्रेजेंट रहते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है, एंथ्रोजॉइड्स जो होता है वो अट्रैक्ट होता है। अब क्या होता है कि वो एंथ्रोजॉइड्स जो है आर्चिगोनियम के अंदर एंटर करते हैं और वो क्या होते हैं, दे गाइड टू मूव टुवर्ड्स द एग। क्या होता है कि एग के कांटेक्ट में बहुत ही सारे जो है एंथ्रोजॉइड आते हैं, लेकिन सिर्फ एक एंथ्रोजॉइड होता है जो एग सेल को क्या कर पाता है, फ्यूज कर पाता है और क्या बनाता है, एक डिप्लॉइड जाइगोट या स्पोर बनाता है। ठीक है, स्पेयर बनाता है। तो इस तरीके से क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है, डिप्लॉइड जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। तो ये था हमारा एंथ्रीडिया का स्ट्रक्चर, आर्चिगोनिया का स्ट्रक्चर, उसके बाद कैसे फर्टिलाइजेशन हुई। तो इस तरीके से क्या होता है, रिस्किया जो है उसमें फर्टिलाइजेशन होती है। तो होपफुली आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू।